नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 2 दिवसीय जैन तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। भैरूबाग तीर्थ में चातुर्मास के दौरान साध्वी श्री अर्चित गुणाजी महारासा की प्रेरणा से दिनांक 2 तथा 3 सितंबर की गोड़वाड़ क्षेत्र के प्रमुख जैन मंदिरों की यात्रा अत्यंत उल्लासमय वातावरण के साथ संपन्न हुई। जैन तीर्थ यात्रा के संयोजक व भैरूबाग तीर्थ के ट्रस्टी शांतिचंद सालेचा ने बताया कि 2 सितंबर को प्रातः 6 बजे भैरूबाग जोधपुर से ऐसी बस द्वारा एवं एक एस्कॉर्ट कार द्वारा 55 तीर्थ यात्रियों ने यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से आचार्य चिदानंद जी महाराज दुजाना, धर्म विजय महाराज फालना, मधु महारासा सेवाड़ी आदि के दर्शन, वंदन, व्याख्यान, मांगलिक का लाभ लिया। यात्रा के दौरान सुशील वाटिका पाली, दुजाना जैन मंदिर, जीवित महावीर स्वामी नानाबेड़ा, दादा पार्श्वनाथ जूनाबेड़ा, रातम महावीर जी बीजापुर, शेषली पार्श्वनाथ तीर्थ, नया नागेश्वर तीर्थ, लोट्स मंदिर बीसलपुर आदि के दर्शन व सेवा पूजा का सभी श्रावकों तथा श्राविकाओं ने अत्यंत उत्साह एवं श्रद्धा के साथ लाभ लिया। यात्रा के मुख्य लाभार्थी पुष्पा शांतिचंद सालेचा परिवार रहा। यात्रा को सफल बनाने में कोर कमेटी के पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह भी, सुपार्श्व राज भंसाली, मांगीलाल वडेरा, गौतम सिंह भी, हेमंत लोढ़ा, राजेंद्र मेहता का विशेष योगदान रहा। यात्रा में प्रमुख रूप से भूरमल मरडिया, पृथ्वीचंद भंडारी, दिलीप कोचर, मेवाराम डूंगरवाल, शंकरलाल बोहरा, अशोक पगारिया, कैलाश मेहता, एडवोकेट अक्षय पारक, गजेंद्र सालेचा, पत्रकार महेंद्र बोहरा, प्रकाश मेहता व अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। यात्रा के दौरान अनेक तपस्वी महिलाएं भी शामिल रहीं। धार्मिक यात्रा 3 सितंबर को रात्रि 10 बजे अत्यंत धूमधाम के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जी सर, आज बताइए आज की यात्रा कैसी लगी? जय जिनेंद्र। ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है जिसमें हमारे सभी यात्रीगण ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि यात्रा से एक दिन पहले हम सबको लगा यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को इतनी बारिश हुई जिससे हमको लगा राता मयूर जी उस साइड में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, क्या होगा, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुदरत ने इतना साथ दिया, भगवान ने इतना साथ दिया। 2 दिन में जब तक हमारी यात्रा पूरी हुई तब तक कहीं पर बारिश नहीं आई या हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। लास्ट में जाके हमारा जूनाबेड़ा हुआ, वहाँ दर्शन करने के बाद में 15-20 मिनट तक इतनी बारिश हुई कि हमको वहाँ पे कुछ टाइम तक रुकना पड़ा। उसके बाद में वापस बारिश थमी और हम एकदम सफलतापूर्वक यात्रा करके जोधपुर पहुँच गए। इस यात्रा में सभी लोगों ने इतना आनंद उठाया जिसकी कोई हद नहीं है। सब ने एंजॉय किया, सब ने हर तरह से, चाहे किसी भी तरह से हो, हर तरह से आनंद किया। इतने लोगों ने उस यात्रा का लाभ लिया और आनंद उठाया। क्या उन सब का जाते समय यही कहा कि तुरंत वापस कोई यात्रा का आयोजन करें। उसके लिए हम हालांकि पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, 8 नवंबर से 13 नवंबर तक पालीताना की यात्रा होगी। उसमें सब लोगों को बोल चुके हैं कि 6 दिन की यात्रा है, बस के द्वारा कराई जाएगी। उसमें भी इसी तरह की सब सुविधा रखी जाएगी जिसमें आप पधारें और आपको सब अच्छी तरह से सुविधाजनक यात्रा से आपको यात्रा कराई जाएगी। इस यात्रा में कितने भगवान के दर्शन कराए गए? इस यात्रा में करीब हमने 19 भगवान के दर्शन किए, जहाँ हर जगह दर्शन और खास तौर से महेंद्र बोहरा ने जो फोटोग्राफी का और उसका आनंद दिया, उसमें सब बहुत आनंदित हुए, जिससे हर जगह की यादगार रही। हर भगवान के साथ हमारी फ़ोटो खींची गई, हर भगवान के साथ में आरती की, भोजनशाला में सब जगह उसने बहुत साथ दिया। ऐसी क्या विशेषता रही इस यात्रा को जो यादगार साबित हो गई? ये यात्रा यादगार इसलिए साबित हो गई, एक दिन पूर्व जो बारिश हुई थी उससे हमको लगा कि यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान ने साथ दिया। वो ऐतिहासिक यात्रा ही कहलाएगी, क्योंकि रवाना होने से एक दिन पहले और यात्रा पूर्ण होने के पश्चात बारिश आई, इसलिए ऐतिहासिक यात्रा रही। यात्रा में प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल कौन कौन से थे? सबसे प्रमुख स्थल में शेषली पार्श्वनाथ, राता महावीर जी, जूनाबेड़ा, जीवित महावीर स्वामी और अन्य
कई जगह पर हमने जो आनंद लिया, जो हमने आज तक देखे नहीं थे, वो तीर्थ यात्रा में हमको देखने को मिले। जो लोटस मंदिर जो हमने रात को यात्रा की थी, वो कैसा मंदिर था? लोटस मंदिर एक अपना अपने बहुत अनूठा मंदिर है, जो एक ही आदमी ने, बाबूलाल जी कोठारी ने बनाया, और हमने उसमें रात को वहाँ जाकर यात्रा की। उससे हमको और भी आनंद आया। उसका नक्शा और वहाँ का मंदिर जो बना हुआ है, बहुत ही अत्याधुनिक बना हुआ है। ये मंदिर किसके बीच में बना हुआ है? ये मंदिर फालना से दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। उसके पीछे डैम आया हुआ है, वहाँ से एकदम पीछे डैम जाने का था, लेकिन वहीं से कारण से हम नहीं जा पाए। लेकिन मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। वैसे तो सभी जैन भगवान चमत्कारी होते हैं, लेकिन जहाँ हम गए वहाँ की मूर्तियों को देख के हमको ऐसा महसूस हुआ, उनके चेहरे के सामने हम अगर 2 मिनट के लिए खड़े रहते हैं तो हमको लगता वो हमको खुद आकर्षित करते हैं, और हम खड़े रह के उनका मनोहर का लाभ लेते हैं। जीवित महावीर स्वामी की जो मंदिर की बात करते हो आप, उसमें ऐसी खास क्या विशेषता है? जीवित महावीर स्वामी की मूर्ति की खास बात यह है, उनके बड़े भाई ने, महावीर स्वामी ने जब वहाँ से विचरण किया था, उस समय वो मूर्ति भरवाई थी, इसलिए वो तो सबसे अनूठा मंदिर है। उन्होंने 3 जगह वो मूर्ति भराई थी। जीवित बड़े भाई ने 3 जगह जब महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे तो जीवित मूर्ति भराई थी। जो आप तीर्थ यात्रा में ले गए हो, कितने कितने साल पुरानी मूर्तियाँ थी? कोई 1200 साल थी, कोई 2700 साल थी। जैसे महावीर स्वामी की जीवित मूर्ति वो 2562 साल पुरानी मूर्ति थी। जो छठ किए हुए और तेले वेले किए हुए और वसी तप करे गए, आराधक भी साथ में चले, इसका विशेष कारण क्या रहा? उनका विशेष कारण ये रहा कि उनकी हर जगह हमने, जैसे वर्षी तप थे तो किसी का उपवास था, उनको छोड़ के जिनके लिए पानी, गर्म पानी की व्यवस्था और अन्य खाने पीने की व्यवस्था समय समय पर हमने दी, इसलिए वो बात उन्होंने बात आनंद लिया। और ऐसे वर्षी तप वाले उन्होंने ये बोला, आगे से जब ले लो हमको जरूर बुलाना। तीर्थ यात्रा की व्यवस्था के बारे में बताइए। तीर्थ यात्रा की व्यवस्था में हमारे शांति चंद सालेचा मुख्य संयोजक थे और मुख्य लाभार्थी थे। हालांकि सबसे उन्होंने 2100 लिए थे, लेकिन उसमें ये खर्च पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हम उनको मुख्य लाभार्थी भी कहते हैं। ये मुख्य उसका उद्देश्य था। तीर्थ यात्रा में ऐसी व्यवस्था की गई जो कि कोई बीमार पड़ जावे, कर जावे, उसके लिए खास क्या व्यवस्था की गई थी? तीर्थ यात्रा में किसी तरह की तबीयत खराब होती है, एक गाड़ी हमारे साथ में चली थी जो एक्सपोर्ट गाड़ी थी, आगे जाके इंतजाम करना, किसी की तबीयत खराब हो उनके लिए ध्यान रखना। और किसी के लिए हमने साथ में पूरा मेडिकल किट साथ में रखा था। थोड़ी बहुत तकलीफ हुई लोगों को, उनको बाकायदा मेडिसिन दी गई और अच्छी तरह से संभाल की गई। आपका परिचय? मैं वीरेंद्र कुमार सिंघवी, भैरवबाग ट्रस्टी। मैं भूतपूर्व महावीर जन कल्याण का अध्यक्ष भी रहा हूँ। कपाला जी में 9 साल जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ और मेरी इस कार्य में बहुत रुचि है। इस तीर्थ को सफल बनाने के लिए आपके मुख्य 5 उद्देश्य बताइए। इस तीर्थ को सफल बनाने के लिए हमारे 5 उद्देश्य ये रहे। सबसे पहले तो साधी महाराज ने हमको बताया था कि 11 कर्तव्य जो होते हैं उसमें से 5वां कर्तव्य ये होता है, चतुर्मास के बाद, वजूषण के बाद में हर आदमी को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, इसलिए हमने ये तीर्थ यात्रा संपन्न की। तीसरा कर्तव्य महत्वपूर्ण क्यों बताया गया? तीसरा कर्तव्य ही ये है, उसमें छलीबाज संघ हो या किसी भी तरह की यात्रा हो, उसको तो उसकी मत तो उसमें तीसरा कर्तव्य बताइए।